हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ही होंगे। और जैसा कि दिखाई दे रहा है और लग भी रहा है कि सर्दियां बहुत हैं और आप सर्दियों का एंजॉय करते हैं। तो सर्दियों का एंजॉय करने के साथ में पढ़ना भी बच्चों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर कब आपके दरवाजे पर आ जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। फिलहाल में जो माहौल चल रहा है उससे कुछ भी पॉसिबल है बच्चों, इसलिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना है और सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर्ड रहना है। मैं आपको हर एक वीडियो में कुछ न कुछ इस तरीके से बताता हूँ, आप उस पर फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। और हम आज आपको बताएंगे ये जो लिखा हुआ है कि सर्कल चैप्टर क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2। तो बच्चों देखो, इस एक्सरसाइज में पहले 2-3 क्वेश्चन क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड दे रखे हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है, या इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी कि जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। चाहे हमारी एनसीईआरटी बुक हो या अरिहंत की बुक हो, आर.डी. शर्मा हो, सभी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दे रखे, क्योंकि चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया। तो हमारा काम है कि पहले मैं आपको प्रूफ टाइप के क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। अपने बुक में जो दे रखे वो तो सारे करा ही दूंगा, उसके अलावा भी जो है, जो कि एग्जाम से कभी न कभी इंटरेक्ट होते रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को इस चैप्टर से कराऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा मेरे ख्याल में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको हम नहीं कराएंगे। उसके आगे के क्वेश्चन जो भी प्रूफ वाले हैं, अभी जैसे इसमें लिखा हुआ कि सीबीएसई 2020 में ये क्वेश्चन आया है, तो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्कल है आपके पास में, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, और कह रहा है कि इसके सेंटर से जो डायमीटर, यानी डायमीटर तो सेंटर से पास ही होगा, उसके एंड पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स जाएंगे, वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी O इज द सेंटर, AB इज द डायमीटर, एक PQ एक हमने टेंजेंट मान लिया, और इस टेंजेंट का क्या नाम मान लिया, C और D मान लिया। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि CD इज पैरेलल टू PQ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर लिखा मैंने कि गिवन, क्या गिवन है, अ सर्कल, एक सर्कल है, सेंटर O, ठीक है। AB इज डायमीटर, AB इज डायमीटर, AB डायमीटर है। PQ एंड CD आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स चाहिए। तो हमें क्या करना है कि टू प्रूव दैट कि PQ पैरेलल है CD। प्रूफ लिख लेते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत आसान है ये। देखो बच्चों, हमने जो पहली वाली थ्योरम थी 10.1 जो थ्योरम थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब एक सर्कल है, अगर ऐसा है, ये सर्कल है और ये मैंने टेंजेंट बनाया और ये रेडियस है, ये सेंटर है O, तो ये हमारा रेडियस और ये हमारा टेंजेंट, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो ये दोनों यानी ये रेडियस और ये टेंजेंट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ओ भी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है उस थ्योरम से। ओके, ऐसे ही ये भी हो सकता है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, विच आर द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स किस में इक्वल होते हैं? जब दो लाइनें पैरेलल हुआ करती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, जो यहाँ पर बताया वही मैं लिखूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा कि ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। क्यों है? बाय थ्योरम 10.1। यहाँ रीजन लिख देते हैं कि रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular to each other at point of contact। ठीक है, हमारे बुक में इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। जो आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। और क्या हो गया कि ओ, अगर ओ बी परपेंडिकुलर ओ बी है तो इसका क्या मतलब है कि एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, कोई सा भी एक लिख लें। ठीक है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ लिखा हमने एंड ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। यही रीजन हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, सेम रीजन है। तो एंगल सी ए ओ या एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया बच्चों। और भी ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री। अगर ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। क्यों होगी? कि इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये हमारा क्या बन गया कि एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। यहाँ आगे लिख लेते हैं विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस में इक्वल होते हैं? जो कि लाइनों पैरेलल होती हैं। तो हमारा क्या बन गया कि विच अप्लाई दैट पी क्यू पैरेलल टू सी डी इन स्प्लिट। ओके, तो ये तो बच्चों ये क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। Pause the video and copy it, then we have write the next one। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो क्वेश्चन छोटे ही छोटे क्वेश्चन गिवन है। और हमने चूंकि कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं नहीं इस चैप्टर से, तो आपको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। और प्लस में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो एग्जाम्पल भी करने हैं, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल ज़्यादातर पेपर में हुआ करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक सर्कल बनाया, ठीक, ये टेंजेंट बनाया, ये भी टेंजेंट बना लेते हैं। ये सेंटर है, सेंटर से ये पास हो रहा है। ठीक है, हमसे ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब अगर ये यहाँ से इस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये सेंटर से ही पास होगा। ये बात हमने प्रूफ करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको इनडायरेक्टली प्रूफ करेंगे। सी डी यहाँ पर ओ लिख लिया और हमने ओ इस साइड में लिख लेते हैं।
और हमने क्या किया कि यहाँ से एक और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी और इसका नाम डाल दिया ओ डेज। मतलब ओ को सेंटर नहीं माना, ओ डेज को सेंटर मान लिया। ठीक है, फिर से रीड आउट कर ले। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। यानी परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉ किया जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो सेंटर से पास होगा। ओके, तो लेट अस सी। गिवन लिखा हुआ है, इसका कुछ नाम डाल लेते हैं। पी क्यू लिख लिया। ओके, तो देखो क्या करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले गिवन लिख लें कि अ सर्कल सेंटर हो। ए बी, ए की टेंजेंट लिख लेते हैं। ए बी इज ए टेंजेंट एंड यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इंडिकेट कर देते हैं। एंड क्यू इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमने कि O इज द सेंटर, O इज सेंटर ऑफ सर्कल। O सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो अब प्रूफ हमने मान लिया कि लेट O dash इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O dash इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है कि एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि जो हमारी थ्योरम 10.1 है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब रेडियस तो हमेशा सेंटर से ही पास होगा। रेडियस क्या होगा, तो सेंटर से ही पास होगा। या तो हम इस तरीके से लिख लें, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी which applies that angle OQB is equal to 90 degree। लेकिन हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया कि O dash is the center of the circle। अगर O dash सेंटर है सर्किल का, ये बात तो हमें गिवन है। हमने मान लिया कि O dash is the center of the circle। If O dash is center, अगर O dash सेंटर है तो हमारा क्या होगा भाई, O dash QB ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी नंबर 1 और नंबर 2 मान लिया, विच अप्लाई दैट एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश क्यू बी। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ओ क्यू बी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू बी के कब पॉसिबल होगा? which is not possible until या unless लिख ले O dash coincide with O। ठीक है, तो O ही सेंटर होगा सर्कल का और वहीं से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये बात ये प्रूफ हुई। ठीक है, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रूफ था, कभी कभी पेपर में पूछा गया इस क्वेश्चन को, तो आपको ये इस तरीके से करना पड़ेगा। बहुत सारी बुकों में और भी तरीके से दे रखा होगा, लेकिन शॉर्ट में है और बहुत अच्छा मेथड है ये। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट वन। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही थ्योरमें थी और हम उन्हीं जो हमारे सेकेंड वाली एक्सरसाइज के लिए क्या थी कि एक ही थ्योरम थी, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यही एक थ्योरम थी। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें मोस्ट लाइकली वही थ्योरम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। आप देखिए उनको, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिए उनको कि हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं।
ये लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे इसको। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब मैटर ये कि यहाँ पर पूछा गया वो कंसेंट्रिक सर्कल बोला गया। व्हाट इज द कंसेंट्रिक सर्कल्स? टू सर्कल्स विच हैव द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर सेड टू बी कंसेंट्रिक सर्कल। तो दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, उस टाइप के सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो लेट अस ड्रॉ सच टाइप ऑफ टू सर्कल्स। मान लो कि एक सर्कल तो मैंने ये बना लिया और दूसरा सर्कल मैंने ये बना लिया। इन दोनों का सेंटर यही है, ठीक है। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से कुछ बना लिया हमने, ये 3 आ गया और ये इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। मतलब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो सपोज कर लिया यहाँ पर ए बी, एम डाल लिया, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ए बी एक कॉर्ड है ना, छोटे वाले सर्कल को अगर हम भूल जाएं तो ए बी इस बड़े वाले सर्कल की एक कॉर्ड हो गई, सेंटर दोनों का सेम है। तो क्या कह रहा हूं कि द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। सॉरी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पर क्या बना हमारे, हमें निकालना क्या, हमें ए बी फाइंड आउट करनी है। यानी हमें एक तो क्या दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एम बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। कितनी होगी? ये 4 होगी। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर to a chord will bisect the chord, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? हमें मालूम है, पहली बात तो ये हमें पता है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया। तो ए बी किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ए एम हो गया, ठीक है। तो ए एम की वैल्यू हमने कितनी है? 4 आ गई। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जरा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है, आप इसमें लगा लेंगे बहुत आसानी से। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं वो बेसिकली सारे प्रूफ के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्या कह रहा है? A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure। जो इस पूरे चैप्टर में चाहे सर्कल हो या ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है ना, उन सभी के अंदर ही सर्कल बनेगा। कहीं आप सर्कल मस्क्राइब भूल जाए तो हमेशा सर्कल अंदर ही बनेगा। तो हमने क्या किया कि एक सर्कल बनाया। वैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है कि ये एक सर्कल बनाया और ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है इस तरीके से।
ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, जिसके अंदर ये एक सर्कल गिवन है। इसकी नेमिंग है ABCD, ABCD, ठीक है। और पॉइंट दे रखे PQRS, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQRS। अब हमें प्रूव करना है AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD के बराबर। ये बात हमें प्रूव करनी होगी। तो गिवन लिख लेते हैं। क्या लिखा? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, a circle and a circle in it, ठीक है। to prove that क्या हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ओके, बहुत आसान सा प्रूफ है। देखो बच्चों, जो हमारी 10.2 थ्योरम थी, एक पॉइंट से एक सर्कल पर अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए तो दोनों की लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेम हुआ करती थी। तो वैसे ही क्या है कि एक पॉइंट है ये वाला और AP AS के इक्वल होगी, B ये पॉइंट है ये वाला तो BP BQ के बराबर होगी, C ये पॉइंट है तो CQ CR के बराबर होगा, D वो पॉइंट है तो DR बराबर DS के होगी। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये एक साइड में और ये चारों दूसरी साइड में होने चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या कि AP इज इक्वल टू AS, नंबर 1 मान लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख लिया, PB इज इक्वल टू BQ, नंबर 2 सपोज कर लिया। फिर CR इज इक्वल टू CQ और DR इज इक्वल टू DS, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ सबके साथ में क्या रीजन लिख दें कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स drawn from external point are equal in length, ठीक है। अब इन चारों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमने चारों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो AP प्लस PB बराबर किसके हो गए, AB के, और ये दोनों मिलकर किसके हो गए, CD के। ऐसे ही AS प्लस DS बराबर किसके हो गए, AD के, और दूसरा किसके बराबर हो गया, BC के। हेंस प्रूफ हो गया। बहुत बार पेपर में आया, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा सा भी लग रहा है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चंस जो है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर क्वेश्चंस समझ में आए, अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।